राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। अरे भाई कितना दिन और समय लीजिएगा आप 5 साल समय पहले भी लिए और फिर से आपको 5 साल समय दिया जा रहा है। आप जो वादा किए थे उस पर खड़ा उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा। जो होता है ना पूरा ये निर्धारित रहिए कि हाँ ये करना मिस करना है। आप शुरू से लेकर अंत तक ठगने का एक काम किया। उस समय पहले बोला था कि रोजगार भत्ता के नाम पे ठगा गया, रोजगार के नाम पे ठगा गया। आप फिर से सरकार में बैठे फिर से ठगना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उस समय तो आपने लॉकडाउन का एक बहाना मारा, अब क्या? भरोसा एकदम नहीं है। ये सरकार बस ठगने वाले काम कर रही है। जेएसएससी का जो कैलेंडर जारी होने का था जनवरी में ही बोला गया था, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया हुआ है। बहुत सारी वैकेंसी अभी सीट खाली है। बस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के युवाओं के रोजगार का मुद्दा। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन पर अपना फिर से भरोसा जताया है। अब राज्य में हेमंत पार्ट 2 की सरकार है। दूसरी बार हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ ही राज्य सरकार ने जनता से कई वादे किए और जरूरी प्रस्ताव लाए गए, मगर सरकार अपने पहले कैबिनेट का वादा ही पूरा नहीं कर पाई। जी हां, और वो है जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं का कैलेंडर 1 जनवरी को जारी करने का वादा। ये वादा अधूरा रह गया। यहाँ जनवरी आ गया, हफ्ता बीत गया, मगर कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। दरअसल 28 दिसंबर 2024 को चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद मीडिया से वो मिले थे, मुखातिब हुए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 जनवरी 2025 से पहले रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं ली जाने वाली जितनी भी कैलेंडर है वो जारी होगा, जो अब तक नहीं हो पाया है। राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। इसको लेकर अब छात्र नाराज हैं। इतना ही नहीं, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष हमलावर है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने एक नई तारीख के साथ फिर से वादा किया है। आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। इसी मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हाल ही में ट्वीट भी किया था हेमंत सोरेन पर। उन्होंने जिस पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई। इधर छात्रों में भी इसे लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखिए कि छात्रों का इस पर क्या कुछ कहना है। जब जेपीएससी की बात करें, जो कैलेंडर जारी करने की बात हुई थी, आप उस वादे का कहाँ पे? आप रोजगार की 1% बात नहीं की। इससे पिछले भी सरकार आप ही की थी, 5 साल सरकार थी आपकी। आपने कहा कि उस समय रोजगार भत्ता के नाम पे भी आपने ठगा। फिर से नई सरकार बनी कि हाँ चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग सीजीएल का करवाएंगे, अच्छा से जितना एग्जाम है उसको सही से कंडक्ट करवाएंगे। उसमें भी आप लोग धांधली से धांधली करते जा रहे हैं। तो हमको लगता है ये झारखंड सरकार शुरू से लेके अंत तक फिर से वही बच्चों को और युवाओं को ठगने का काम करेगी और ठगते रहेगी। हम लोग फिर से गलती कर बैठे, झारखंड की युवा फिर से गलती कर बैठे और हेमंत सोरेन को फिर से सरकार में बैठाने का जो काम किए हो। अरे भाई कितना दिन और समय लीजिएगा आप 5 साल समय पहले भी लिए और फिर से आपको 5 साल समय दिया जा रहा है। आप जो वादा किए थे उस पर खड़ा उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा। जो होता है ना पूरा ये निर्धारित रहिए कि हाँ ये करना मिस करना है। आप शुरू से लेकर अंत तक ठगने का एक काम किया। उस समय पहले बोला था कि रोजगार भत्ता के नाम पे ठगा गया, रोजगार के नाम पे ठगा गया। आप फिर से सरकार में बैठे फिर से ठगना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उस समय तो आपने लॉकडाउन का एक बहाना मारा, अब क्या? भरोसा एकदम नहीं है। ये सरकार बस ठगने वाले काम कर रही है। जेएसएससी का जो कैलेंडर जारी होने का था जनवरी में ही बोला गया था, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया हुआ है। बहुत सारी वैकेंसी अभी सीट खाली है, लेकिन लड़कों का, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वैकेंसी निकले और जितने रिक्त पद हैं, रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। कम से कम वैकेंसी निकाली जाती है, उसको पूरा किया जाए। यहाँ तक जो वैकेंसी निकालते हैं, एग्जाम भी लेते हैं तो सही से एग्जाम नहीं होती है। यहाँ पेपर लीक हो जा रही है। पहली बात, छात्र यहाँ पे लावारिस महसूस कर रहे हैं। लावारिस कह सकते हैं ना, कुत्ते के समान हम लोग को ट्रीट किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो ये आंदोलन हुआ था उसमें कुत्तों के तहत मारा गया, जिसको नहीं फुटपाथ में जो कुत्ता रहता है दौड़ा दौड़ा कर मारते, उस तरह व्यवहार करे छात्रों के साथ। अब कहते हैं कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा हम लोग का दुर्गति है। छात्र क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? नौकरी के लिए। आप नौकरी दे ही नहीं रहे हैं, नौकरी में धांधली कर रहे हैं, अपने लोगों को घुसाने का काम कर रहे हैं। जे बार आप पेपर लेते हैं ते बार आपका लीक हो जा रहा है। कैसा सरकार चला रहे हैं आप?
आप सरकार चला रहे हैं कि मजाक चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो झारखंड को बेच के खाने का काम कर रहे हैं, सीधी बात। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके आप जिसके भरोसे सरकार बनाए हैं, छात्रों के भरोसे सरकार बनाए, युवाओं के भरोसे सरकार बनाए, उन लोगों का कल्याण कर दीजिए। अपना कल्याण तो करियर है, लेकिन साथ ही साथ हम छात्रों का भी कल्याण कर दीजिए, हम यही आपसे मांग करते हैं। छात्रों की बात आपने सुनी कि किस प्रकार छात्र सरकार से नाराज हैं। जिस प्रकार से राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं का हाल रहा है, ऐसे में छात्रों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। छात्र तो नाराज हैं ही, मगर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर हमलावर हैं। मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी द्वारा देखिए, सबसे पहले सुनिए कि बीजेपी ने इस पर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ आरोप लगाए हैं। देखिए, अबोह सरकार पार्ट 2 भी वही करती दिख रही है जो अबोह सरकार पार्ट 1 ने किया था, यानी वादा खिलाफी। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो इसलिए लटकी हुई हैं क्योंकि जेपीएससी में पिछले 5 महीने से कोई अध्यक्ष ही नहीं है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी विवादों के घेरे में है और झारखंड जैक अगर बात करें झारखंड एकेडमिक काउंसिल की, तो उसके भी अध्यक्ष बहुत जल्दी अगले 3-4 दिनों में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये सारा कैलेंडर जो है वो एग्ज़ामिनेशन से लेकर परीक्षाओं का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस का +2 का सब अभी कोलैप्स कर जाएगा अगर ये नियुक्तियां नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है कि आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला, उसका सम्मान करें, पिछली बार की तरह वादा खिलाफी नहीं करें और अविलंब कैलेंडर घोषित करें। देखिए, जीतने के समय आदमी को विनम्र हो जाना चाहिए। आपको जनता ने मैंडेट दिया, अगर हम में कहीं कोई चूक हुई, 2 बार से हम यहाँ चुनाव जीत नहीं पाए झारखंड में, जाहिर तौर पर जनता को आप पर ज़्यादा विश्वास है। अब आप एक वादे को नहीं निभाने के लिए किसी दूसरे इशू पे ले जाएंगे चीज़ों को, तो ये उचित नहीं है। और स्मार्ट सिटी तो बन रहा है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बगल में ही स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो वो देख लें ये। और दूसरी बात कि अब आपको जनता ने मैंडेट दिया है साहब, अब आप तो तनी ह्यूमिलिटी दिखाएं और तनी विनम्रता दिखाते हुए अब जो आपने वादा किया उसको अमल करें। अब ऐसे में विपक्ष के हमले पर जवाब तो आना ही था। तो देखिए, जेएमएम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें एक और वादा किया गया है, नई तारीख के साथ भरोसा दिया गया है। सुनिए। नहीं, देखिए, वादे चुकने की बात नहीं है। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कैलेंडर जारी होगा। 365 दिन का कैलेंडर जारी करना है। 1 तारीख से पहले की बात थी, 1 तारीख तक करने की बात थी, अभी 6-7 दिन बीता है। मैं समझता हूँ 2-4-5 दिन के अंदर अगर कैलेंडर आ जाता है तो मंशा तो हमारी थी कि सभी चीज़ों को पारदर्शी कर दें। युवाओं को कितना रोजगार हम दे पाएंगे, कितनी रिक्तियां हैं, एग्ज़ाम हम कब कब लेंगे, तो वो मंशा पर आप गौर करें और इसकी सराहना होनी चाहिए, न कि आलोचना होनी चाहिए। और हमारा विज़न है कि अगले पूरे साल में हम जो रिक्तियां हैं जो विभिन्न विभागों से आई हैं, उन रिक्तियों को भरने का काम करें, युवाओं को रोजगार देने का काम करें और पारदर्शी तरीके से करें। बिहार में हालात देख लीजिए, क्या कुछ हो रखा है। हम लोग यहाँ बेहतरीन तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से, कोई पक्षपात न हो, कोई धांधली न हो, कोई भ्रष्टाचार न हो, उसके लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। और उसके लिए जब हम इंटरनेट बंद कर देते हैं तो उसमें ये लोग हाय तौबा मचाते हैं। तो इनकी मंशा है किसी भी तरह से सरकार को इस तरह के कामों में व्यवधान डालना। लेकिन हेमंत सोरेन नाम है हमारे नेता का, और इन व्यवधानों को दूर करते हुए युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसा झारखंडियों को भरोसा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा तारीख तो बताया गया था, उसके बावजूद जो देरी हो रही है, वजह क्या है? नहीं, 5-7 दिन 10 दिन लेट हो गया तो इसमें क्या गुनाह हो गया। हमारी मंशा आप देखिए तो उससे कोई अंतर थोड़ी ही पड़ जाएगा कि साल भर में हमको जितना रोजगार देना है, जितनी नौकरियां देनी है, उस पर कोई असर पड़ जाएगा। हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है कि कितनी रोजगार और कितनी नौकरियां हमको देनी है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। थोड़ी विलम्ब हो सकती है, प्रशासनिक चूँकि मसला है, सभी जगह से रिपोर्ट्स आते हैं, उस पर एक फैसला लेना है और तब कैलेंडर का निर्माण होगा। छात्रों को नौकरियां देने के पक्षधर हैं जो हमारे विरोधी हैं। जब उनको मौका मिलता है तो रघुवर दास के शासनकाल में 5 वर्षों तक एक भी जेपीएससी नहीं ली गई। तो आप देखिए वहाँ इंटेंशन देखिए, हमारा इंटेंशन है हम लें, और उसके बावजूद विपक्षियों के द्वारा व्यवधान पैदा किया जाता है। कभी अदालत में मामला लटका दिया जाता है, कभी फैब्रिकेटेड कुछ ऐसे वीडियोस को सामने लाकर ये आरोप लगाया जाता है कि धांधली हुई। जांच में वो सब
निकलता है कि नहीं वैसी कोई बात नहीं है। सीजीएल को लेकर भी इन लोगों ने हाय तौबा मचाया, लेकिन सीजीएल पर अभी तक कोई तथ्य नहीं आया है, कोई सबूत नहीं आया है कि उसमें धांधली हुई है, फिर भी सरकार ने सीआईडी की जांच बिठा दी है। तो हमारी मंशा देखिए, उनकी मंशा देखिए। उनको जब मौका मिला था, बाबूलाल मरांडी जी थे मुख्यमंत्री, दो जेपीएससी लिया, दोनों जेपीएससी में घनघोर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, किसके भाई, किसका भतीजा, किसकी भाभी, सबको ले लिया गया। तो ये सामने दिखता है एक ईमानदार सरकार, वर्तमान सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है युवाओं को रोजगार देने की दिशा में। देखिए, झूठ कौन बोलता है इस देश की जनता जानती है। उनकी तो पार्टी का नाम ही लोग बोलते हैं भारतीय झूठा पार्टी, जो झूठ बोलने पर विश्वास करती है। सिर्फ झूठ ही बोलते हैं वो लोग, झूठ की खेती करते हैं। हेमंत सोरेन आंदोलनकारी का बेटा है, माटी का बेटा है। वो जो बोलता है वो करता है, और उसने करके दिखाया। बेचैनी तो उसी बात की है। झूठ का सहारा ये लोग लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है किस मुकाम तक अभी वो पहुँचा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब हमारे नेता ने बोला है तो आप 2-4-5 दिन इंतजार करें, कैलेंडर का प्रकाशन होगा। और 14 तारीख, मैं मानता हूँ कि 14 तारीख सनातन धर्म के हिसाब से एक होता है कि कोई शुभ काम 14 के बाद ही होता है, तो हम मान के चलें ये भी एक शुभ काम है, कैलेंडर को जारी करना। क्यों अशुभ दिनों में हम उसको लाएंगे, 14 के बाद वो आ जाए। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच देखिए सवाल ये है कि सरकार कब तक राज्य के युवाओं के मुद्दे पर ध्यान देगी। सरकार ने मैया योजना का वादा तो किया, बखूबी उसे धरातल पर निभाया भी, मगर राज्य के भैया का क्या, यानी यहाँ के युवा जो रोजगार की आशा में सरकार पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार उनके लिए भी कदम उठाएगी। उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार युवाओं के मुद्दे पर सरकार क्या कुछ पहल कर रही है और राज्य में रोजगार को लेकर तस्वीर क्या देखने को मिलती है। स्थिति वही रहेगी या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य में रोजगार, युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।